माझे शहर अधिक स्वच्छ सुंदर ठेवेन. उघड्यावर कुठेही घाण होऊ देणार नाही. सांडपाण्याचे आणि कचऱ्याचे वैयक्तिक स्तरावर व्यवस्थापन करण्यासाठी मी स्वतः प्रयत्न करेन आणि सर्वांना तसे करण्यासाठी प्रवृत्त करेन. मी ओला कचरा आणि सुका कचरा यांचे घरातच विलगीकरण करेन आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावीन. मी प्लास्टिक मुक्तीसाठी सदैव तत्पर राहीन. वापरा आणि फेका प्रकारच्या प्लास्टिकच्या वस्तू आणि थैल्या वापरणार नाही. मी अशी शपथ घेतो की माझे घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी जबाबदारी माझी आहे. मी ती पार पाडेन आणि इतरांनाही यासाठी प्रवृत्त करेन. स्वच्छतेच्या कार्यात मी सदैव योगदान देऊन शहर हागणदारी मुक्त अधिक बनवण्यासाठी आणि त्यात स्वच्छतेचे सातत्य कायम राखण्यासाठी मोलाचे सहकार्य करेन. जय हिंद, जय स्वच्छता. हमारे नवनियुक्त आयुक्त श्री अनमोल सागर जी, उनके आदेश के अनुसार हमारे महापालिका के सभी अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त साहब, सहायक आयुक्त साहब, प्रभाग समिति 1 के सहायक आयुक्त साहब, उनके और आरोग्य विभाग के जो आरोग्य अधिकारी हैं हरीश जी भंडारी साहब, उनके आदेश अनुसार यह मीटिंग बुलाई गई थी. ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि सभी कर्मचारियों को, प्रभाग समिति 1 के सभी कर्मचारियों को एक साथ सभी को सूचना दे. हर एक आरोग्य निरीक्षक अपने कैबिन की स्तर पर उनके स्वच्छता के बारे में सूचनाएं देते रहते हैं. मेरा कहना था और सहायक आयुक्त प्रभाग समिति 1 के साहब राजेंद्र वर्लीकर साहब, उनका भी कहना था कि सभी कर्मचारियों को एक साथ सूचना दे स्वच्छता किस ढंग से हो. ये आयुक्त साहब का जो उनका जो दिल का यानी दिल से जो उनका सूचना है, दिली सूचना है, वो उनके कर्मचारियों के वहाँ कर्मचारियों तक पहुँचने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी. सभी कर्मचारियों ने अच्छे से सफाई करनी चाहिए. रास्ते सफाई हो, गटर सफाई हो, जो सोसाइटीज़ हो उनके एरिया में हो या झोपड़पट्टी विभाग में हो, सभी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र स्वच्छता के सिवा नहीं रह सकता. सभी क्षेत्र में अच्छे से सफाई हो, ये आयुक्त साहब का कहना है. वही कहना कर्मचारियों तक पहुंचाने का ये प्रयास था. इसके आगे ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर, और इसका सभी कर्मचारियों ने स्वागत किया है. सभी कर्मचारियों ने सभी माननीय आयुक्त साहब अनमोल सागर जी, उनका स्वागत किया है और उन्होंने उनको ये वचन दिया है कि वो अच्छी तरह से इसके आगे और अच्छी तरह से परिणामकारक स्वच्छता करेंगे, ऐसा सभी ने वचन दिया है. अच्छा, ये जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, ये कब तक चलेगा और कब चलेगा, इसकी टाइमिंग कैसे है? अभी ऐसा है कि मॉर्निंग में सुबह 7 से 2 बजे तक नियोजित टाइम है. सर का कहना है कि 2 सत्र में यानी मॉर्निंग में भी स्वच्छता होनी चाहिए और रात में भी स्वच्छता होनी चाहिए. तो मॉर्निंग में जो रेगुलर काम चलता है, जो दैनंदिन काम चलता है, वो वैसे ही चलेगा. उसके अलावा कर्मचारियों का नियोजन करके आरोग्य निरीक्षक के आधिपत्य के नीचे
सभी कर्मचारियों का नियोजन करके रात्र सत्र में भी यानी नाइट स्वीपिंग भी हमने शुरू की है। नाइट में फॉगिंग का भी और औषध फवारणी का भी काम हो रहा है। और इसके अलावा सर ने गटर सफाई के बारे में ज़्यादा तवज्जो देने की बात की है और उस प्रकार उसका नियोजन करके हम हमारा काम आगे बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, आप भिवंडी की जनता को स्वच्छता अभियान को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? भिवंडी की जनता ने हमें उनका सहयोग अपेक्षित है। सभी नागरिकों ने अपने घर में 2 प्रकार के कचरे के डब्बे रखने चाहिए, जिसमें एक हरा कलर का होगा, एक नीला कलर का होगा। हरे कलर के डब्बे में गीला कचरा जाएगा और सूखा कचरा नीले कलर के डब्बे में जाएगा। वो जो भी आपके घर में या किसी भी दुकान में या किसी अन्य प्रकार के संस्था में जो कचरा निर्माण हो रहा है, वो कचरा घंटा गाड़ी या हमारे मनपा कर्मचारी है उनके माध्यम से ही वो डंपिंग तक जाएगा। कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके, यहाँ वहाँ थूके ना। यहाँ हमारा शहर हागंडारी मुक्त है, ओडीए फ्री है, तो उसका स्टेटस बरकरार रखने के लिए हमें खुले में शौच पूरी तरह से जो बंद है वो उसी को मेंटेन रखना है। और इसके अलावा और स्वच्छता, हमारा शहर सुंदर कैसे हो, जैसे हम हमारा घर रखते हैं, हमारे घर का आजू बाजू का एरिया सफाई रखते हैं, उसी तरह हम हमारे शहर को अपना समझ के उसी प्रकार स्वच्छता रखें, जिससे हमारा शहर और ऊंचे स्तर पर जाए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।